एक ब्लॉगर के लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम क्या होता है कि वो अपना पहला नीश चूज करे, उसके बाद उस नीश में कंपटीशन कम हो, देन वहां पे जब वो कंटेंट लिखा जाए वो कंटेंट गूगल में रैंक हो, देन उससे कम टाइम में अर्निंग हो जाए, और अर्निंग के बाद अगर वो उस वेबसाइट को सेल करना चाहे तो वो 30-40x पर सेल हो और इंटरेस्टेड हो बायर टू बाय दैट वेबसाइट। अब ये कैसे होगा इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको निश फाइंड करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप विद इन फ्यू मिनट, विद इन आवर एक बेहतरीन निश फाइंड करके उस पर उसी टाइम वेबसाइट बना के अपनी ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड बखैर अगली, दिस इज माई ब्लॉगर और एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। मैं तकरीबन लास्ट 3 ईयर से ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं और जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने नोटिस की है वो एक न्यूबीज़ के लिए नीश को फाइंड करना है। और मैं ख़ुद समझता हूँ कि जब आप नीश फाइंड करते हैं ये इतना डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि मैं इस निश पे काम करूँ, इस वाले पे करूँ या इस वाले पे करूँ। अगर इस वाले निश पे काम करना चाहूँ तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपने माइंड में रख के उस पर काम करना है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाने वाला हूँ एंड आई एम 100% श्योर कि इसके बाद आपको ये इशू नहीं आएगा और आप कोई भी निश इजीली फाइंड करके न सिर्फ खुद वेबसाइट बना सकते हैं बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी विद इन फ्यू मिनट निश को फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल गाइडलाइन। बट आगे जाने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ओके करें ताकि आपको रेगुलर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाउ निश को चूज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि निश होता क्या है। निश होता है एक ब्लॉगर का वो टॉपिक जिससे रिलेटेड वो वेबसाइट बनाता है। अगर आप लैपटॉप से रिलेटेड वेबसाइट बनाते हैं तो लैपटॉप इज़ योर निश। इफ़ यू वांना क्रिएट अ ब्लॉग रिलेटेड टू वॉचेस तो वॉच आपका निश है। आप मोबाइल से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मोबाइल आपका निश है। तो आई एम श्योर कि वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिससे रिलेटेड आप वेबसाइट बना के उससे आप अर्निंग करते हैं वो आपका निश कहलाता है। नाउ कौन सा निश चूज़ करना चाहिए, आया माइक्रो लेवल पे यानी कि इंतहाई छोटे लेवल पे जाए या एक मैक्रो लेवल पे निश बनाए। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देना चाहूँ तो माइक्रो लेवल मीन कि ये मैंने घड़ी पहनी हुई है, इसके जो आप ये स्टेप दे सकते हैं, आप इस पर बाकायदा ब्लॉग बना सकते हैं, तो ये आपका एक माइक्रो लेवल का निश हो जाएगा। अगर आप घड़ी पे बनाते हैं, एंड्रॉयड वॉचेस पे बनाते हैं, वो भी आपका अ काइंड ऑफ माइक्रो निश में आता है। लेकिन अगर आप वॉचेस पे बनाते हैं ओवरऑल तो वो आपका मैक्रो लेवल पे आ जाता है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप लैपटॉप से रिलेटेड वेबसाइट बनाते हैं तो ये मैक्रो लेवल पे आता है, लेकिन अगर आप गेमिंग लैपटॉप से रिलेटेड बनाते हैं तो ये आपका माइक्रो लेवल पे आता है। तो क्वेश्चन, कौन सा निश चूज़ करना चाहिए, आया माइक्रो पे जाए या मैक्रो पे जाए? तो अगर आपके पास टीम है, आपके पास रिसोर्सेज है, आप दिन में बहुत सारे आर्टिकल लिख सकते हैं तो आप मैक्रो लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड बात नहीं हो रही, आपको एसईओ को देखना होगा, आपको वेबसाइट से रिलेटेड डिफरेंट पेजेस बनवाने होंगे, आपको एडवर्टाइज़र को कांटेक्ट करना होगा। ये बाद में आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, बिकॉज आप जिस कीवर्ड पर रैंक होंगे उसी इंडस्ट्री के लोग आपको डी रैंक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप चारों तरफ कंपटीशन में लग जाते हैं और चारों तरफ मुकाबला शुरू कर देते हैं। अब माइक्रो लेवल की वेबसाइट के क्या बेनिफिट्स है? माइक्रो लेवल के बेनिफिट्स ये है कि अगर आप स्टेप से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं वॉचेस के, तो आपके जो कंपटीटर्स होते हैं वो इंतहाई टारगेटेड होते हैं और आपको पता होता है उनकी एक एक मोमेंट्स का, वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो अगर आप उनको देखते हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपनी वेबसाइट में स्ट्रेटजी बदल लेते हैं, एंड अगर वो आपको देखते हैं तो वो स्ट्रेटजी को चेंज कर लेते हैं, तो आपके लिए उनको बीट करना ईजी होता है और उनके लिए आपको बीट करना। लेकिन वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर, कंटेंट अपडेशन, कंटेंट की क्वालिटी की वजह से आपके रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर अ निश जो कि माइक्रो लेवल के हो, ताकि आपको अपने कंपटीटर का पता चले और आप उसके मूव के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ को बदलें। तो चलिए प्रॉपरली शुरुआत करते हैं, हाउ टू फाइंड अ निश फॉर योर वेबसाइट विद इन 5 मिनट। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं learnonline.pk, जहाँ पे हम मुख्तलिफ कोर्सेज अपलोड करते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप कोर्सेज पे जाते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग को ओके करते हैं तो एक कंप्लीट एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है राइट आपके लिए, जिसको आप लर्न कर सकते हैं और इससे आप एफिलिएट ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। तो मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ से हम निश फाइंड करेंगे। नाउ मैं आपको दिखाता चलूँ वो वेबसाइट जहाँ पर आप निश फाइंड कर सकते हैं विद इन नो टाइम। द वेबसाइट नेम इज़ मोशन इन्वेस्ट, जो कि एक बाय एंड सेल प्लेटफॉर्म है। अब इस पे कैसे निश फाइंड होगा
डोंट वरी दिखाने जा रहा हूँ। हमने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे हमने लॉगिन होना है। और जब हम यहाँ पे लॉगिन होंगे तो हमारे सामने यहाँ पे सर्विसेज में बाय साइड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद हमारे सामने डिफरेंट वेबसाइट्स की लिस्ट आ जाएगी। ना ये वो वेबसाइट्स है जो लोग सेल कर रहे हैं और आप बाय करने के लिए आपने ओके किया है, लेकिन हम यहाँ पे बाय नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अपने लिए बेहतरीन सा नीश को फाइंड कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और हमें यहाँ पे कुछ वेबसाइट नज़र आए हैं, BuyOrView.com, जिसकी आस्किंग प्राइस है $22,000 और ये एंटरटेनमेंट नीश से है और इज़ोइक एंड मीडिया वाइन के थ्रू ये मोनेटाइज्ड है और विजिटर पर मंथ तकरीबन 91,000 ये गेट कर रहा है और 331x में ये सेल हो रहा है। ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा आगे। देन Dekinebula.com जो कि 5,230 के प्राइस के साथ $209 की मंथली इनकम है और ये 25x में सेल हो रहा है। बट हमें तो चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़ॉन से रिलेटेड वेबसाइट, तो हमारे सामने एक वेबसाइट आ गया DogPlayOutdoor.com जो पेट नीश से रिलेटेड है। $160 महीने की इसकी अर्निंग है और ये वेबसाइट सेल हो रही है $3,750 पर और ये वेरीफाइड है बाकायदा उनकी तरफ से और ये 35x में सेल हो रहा है। आप देखें जनरल वेबसाइट जो है ना वो इतनी हाई प्राइस में सेल नहीं हो रही, अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट बहुत ही हाई प्राइस में सेल हो रही है। और यहाँ पे सिर्फ अमेज़ॉन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सीजनलिटी की, यहाँ पे बात हो रही है वो प्रोडक्ट के वो सदाबहार चलता है, 365 डेज चलता है। सो डॉग जो है वो यूएस में तकरीबन हर दूसरे घर में होता है, दैट्स वाई इसकी नॉर्मली प्राइस हाई लगती है। ये 2 साल पुरानी वेबसाइट है और $160 कमा रही है। मीन के बहुत ही कोई कमज़ोर सा बंदा था जिसको ब्लॉगिंग की समझ नहीं आ रही थी, वरना इस नीश में बहुत पोटेंशियल है। अब डॉग का जो नीश है इसको देखते हैं, थोड़ी सी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, चेक करते हैं कि वेबसाइट का लुक कैसा है। यहाँ पर तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर मैं इस नीश पे काम करूँगा, अमेज़ॉन से टारगेट करके इतने विजिटर पे इतनी अर्निंग करूँगा तो मैं 2 साल 1 साल के अंदर इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। अब ये कम कमा रहे हैं तो इसकी गलती है। लेकिन वेबसाइट पे हम जाते हैं तो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल वेबसाइट और 10 बेस्ट पैडल बोर्ड ऑफ डॉग्स और हाउ मेनी पपीज़ कैन जनरल कंटेंट है। मुझे नीश मिल गया है और अगर मैं इसकी ट्रैफिक देखना चाहूँ तो एक प्लगइन मुझे इंस्टॉल करना होगा अपनी वेबसाइट पर। VStat का प्लगइन है जो मुझे ओवरऑल ट्रैफिक दिखाएगा। तो मंथली इसके तकरीबन 10,000 विजिटर है राइट नाउ। व्यूज़ जो है वो तकरीबन 13,000 गेट कर रहा है और डेली 322 लोग इसको विजिट कर रहे हैं। किन कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है तो शायद आपको दिखा दे, ना भी दिखाए तो वेबसाइट ऑलरेडी छोटी वेबसाइट है, यानी कि हम इस पर काम कर सकते हैं। अब छोटी वेबसाइट कैसी है ये बात जहन में बिठा ले। छोटी वेबसाइट मीन कि इस वेबसाइट की ओवरऑल अर्निंग कम है, पहली चीज़ जिसकी वजह से शो हो रहा है कि ये छोटी वेबसाइट है। दूसरी बात यह है कि इसके ओवरऑल मंथली विजिटर बहुत कम है, यानी कि 7,000 लोग उसको मंथली विजिट कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि VStat ने शो कर दिया कि 10,000 की इसकी ट्रैफिक है। चौथी बात जो है ये एक ब्लॉग स्टाइल में है जो कि शो करता है कि मुझ जैसे लोगों ने इस वेबसाइट को बनवाया हुआ है। सो दैट्स वाई ये छोटी वेबसाइट लग रही है। और ये किसको टारगेट कर रहा है, कैन डॉग ईट क्रॉसिनट्स और बेस्ट पेडल बोर्ड फॉर डॉग्स। मैं इसी कीवर्ड्स को उठा लेता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आया इन कीवर्ड्स पे मैं रैंक कर सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, 10 वर्ड से हटा दूँगा, इसको मैं कर दूँगा यूनाइटेड स्टेट। कीवर्ड्स क्लाउड जो कि मेड इन पाकिस्तान हमारा ही टूल है और आप इस पर कीवर्ड रिसर्च फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। तो बेस्ट पेडल बोर्ड फॉर डॉग जिसके 260 सर्चेस से और KDs तो हमने अभी तक ऐड नहीं की बिकॉज हमारी अपनी KD आ रही है इंशाल्लाह। CPC 3.06 है, यानी कि अगर आप एड्स लगाएंगे तो 3.06 आपको पर क्लिक मिलेगा। और अगर सर पे आप ओके करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट्स भी लोड हो जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस किस्म के वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने सबबोर्ड गाइड नॉर्मल वेबसाइट है, इन्फ्लेटेबल सपोथॉरिटी या वट एवर राइट सपोथॉरिटी एंड iSupWorld.com। अब मैं नॉर्मल वेबसाइट क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये डोमेन जो है ये लिंथी डोमेन है जो कि शो करता है कि दीज आर माइक्रो निश वेबसाइट। मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ, देखिए इसकी भी 10,000 ट्रैफिक है। आपका एक्सपीरियंस से ये खुद ही आ जाएगी ये चीज़ आपके सामने। इसकी 15,000 ट्रैफिक है। इट मीन कि आप इससे रिलेटेड भी वेबसाइट बनवा सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैंने बहुत सारे वेबसाइट निकाल लिए और आपने देख लिए। तो ये आपके सामने आ गया। कीवर्ड का मैंने जनरल एक वो किया।
रिसर्च किया। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक और वेबसाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि सीक एंड सीव से रिलेटेड है, जो कि मशीन होते हैं कपड़े तैयार करने वाली। ये एक स्टार्टर वेबसाइट है। इट मीन कि आप स्टार्टर वेबसाइट भी बनवा के उनको सेल कर सकते हैं। न इसकी ट्रैफिक है, न इसका कोई बाकी कुछ नज़र आ रहा है, बस आस्किंग प्राइस इन्होंने $1300 दी है। तो आप इस किस्म की वेबसाइट भी मोशन इन्वेस्ट पे सेल कर सकते हैं। फिर डाइवोर्स से रिलेटेड है, हम आगे जाते हैं। वायरिंग सॉल्वर से रिलेटेड कोई वेबसाइट है। वायरिंग रिलेटेड मेरा निश नहीं है तो मैं इस पर इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा। टेक्नोलॉजी में गैजेट परसूट से $30,000 इसकी प्राइस है। तो इट मीन कि अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं तो 3 सालों में आप इतना कमा सकते हो, 1 साल में आप इतना कमा सकते हो। बहुत सारी आपके पास ऑप्शन है। दिन हमारे पास बाल प्रो हब आ जाता है, जो कि एक जनरल वेबसाइट है और ये $987 का सेल हो रहा है। स्टार्टर वेबसाइट है, इसकी भी अर्निंग नहीं है। देन वी हैव अनदर स्टार्टर वेबसाइट, देन वी हैव अनदर स्टार्टर वेबसाइट, जो कि शो करता है कि आप एक स्टार्टर वेबसाइट से भी अर्निंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एनिमल स्ट्राटोस्फेयर। मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ इसको और देखता हूँ। इसकी प्राइस है $1,400, $41 बना रहा है, मतलब $41 पे आप इतनी अर्निंग कर रहे हैं। ये वो वेबसाइट है जो एनिमल से रिलेटेड पोस्टिंग करता है और ये बेहतरीन हो सकता है, लेकिन ये बंदा नहीं कर रहा काम। आगे जाते हैं तो हम एडसेंस से अमेज़ॉन रिलेटेड वर्स्टर ऑडियो को देखते हैं, जिसकी $277 अर्निंग है और ये आस्किंग प्राइस इसकी 7,000 है। अब मैं आपको बताता चलूँ आगे जाने से पहले, आपने उन वेबसाइट को टारगेट करना है जिसकी ट्रैफिक मंथली जो फाइनल प्राइस आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो कम से कम 5,000 से बिलो हो, उसकी अर्निंग $200 से $300 हो और इसकी एज 2 साल से कम हो, क्योंकि एक वेबसाइट को सेल करने में आपको 15 to 16 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये हो गया, आप देखिए 60,000 तक जा रही है, ये आपका $1,100 तक जा रहा है। ये भी एक स्टार्टर वेबसाइट है। दिस इज़ आल्सो वेरी गुड, द tooltrunk.com। दिस इज़ जनरल वेबसाइट जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, अमेज़ॉन को टारगेट कर रहा है। देन वी हैव समथिंग टॉक्स, देन बोट बेसन कैफ़े है और $1,05,000 की प्राइस है। देन वी हैव अनदर एक्सरसाइज वाइब.com जो $2,000 की सेल हो रही है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो जो आपसे रिलेटेड हो, जो आपको लगता है कि आप उस पर काम कर सकते हैं। अब जो है वोस्टर ऑडियो, ये हो गया जो कि ऑडियो रिलेटेड पोस्ट को टारगेट कर रहा है और सेम वही कर रहा है बेस्ट स्पीकर फॉर्म में, एक मिनी और बेस्ट इन्वॉल्व स्पीकर, बेस्ट सेंट्रल चैनल जो हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, जो कीवर्ड्स हमारे सामने आते हैं कीवर्ड्स क्लाउड के थ्रू आप देख सकते हैं 320 मैंने आपको दिखा दिया। ये एक और वेबसाइट है अमेजिंग ट्रेडमिल अल्टरनेटिव फॉर अपार्टमेंट। ये भी एक जनरल वेबसाइट है जिसकी ट्रैफिक इंतहाई कम है। तो मैंने आपको 5-6 ऐसे वेबसाइट्स दिखा दिए जिनकी ट्रैफिक इंतहाई कम है और जिस पे काम करके आप एक बेहतरीन वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन 1 ईयर 11 मंथ का मैक्स स्पीकर्स, आप स्पीकर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। आप स्मार्ट टेक वैली को, आप प्रोजेक्टर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। आई प्रो सजेस्ट इज रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे निशेस है, आपने सिंपली फाइंड करना है और आपने उससे रिलेटेड वेबसाइट बनवानी है। अगर आप आते हैं इस पर जो वेबसाइट है डॉग प्ले आउटडोर, वो मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे। लेकिन वाइंड अप करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने हैं, सिर्फ वेबसाइट बनवाना तो नहीं है। तो आप इस किस्म की वेबसाइट को बिल्ड करके उस पर अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप आपने क्या उठाना है। नाउ निश तो आपने फाइंड कर लिया कि भाई मुझे डॉग रिलेटेड ही बनवाना है क्योंकि इसकी एज भी कम है, इसकी अर्निंग भी कम है, उसकी आस्किंग प्राइस भी कम है और अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं इससे ज़्यादा इस वेबसाइट को आगे लेके जा सकता हूँ। नाउ हाउ टू फाइंड द कीवर्ड्स फॉर योर अमेजॉन निश वेबसाइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने करना क्या है कि जो कंपटीटर्स को आप हटाते हैं जो सेल के लिए लगा हुआ है, आपने उसी के ही कीवर्ड्स को टारगेट करना है, यानी कि उनको पिक करके आपने उसी पर ही काम करना है। कैसे, मैं आपको जनरल एक दिखा रहा हूँ डेमो। मैंने कीवर्ड कॉपी किया, मैं आ गया यहाँ पर और मैंने सर्च कर लिया कीवर्ड्स क्लाउड के अंदर। मुझे इस कीवर्ड्स की ओवरऑल सर्चेस नज़र आ जाएगी। कैन डॉग ईट बटर क्रॉसिनेट, अब ये वाला कीवर्ड मैं टारगेट कर सकता हूँ। आर क्रॉसिनेट बेड फॉर डॉग्स, डॉग एट चॉकलेट क्रॉसिनेट। आपके सामने कीवर्ड्स आ गए। आपने करना क्या है कि आपने एक सिंपल सा स्टेप उठाना है। आपने इस कीवर्ड को जाके गूगल में सर्च भी करना है कि आया ये वेबसाइट कहीं पे रैंक कर रहा है या नहीं। अब देखिए आईपैड कंपटीशन कंपेनियन, इसको भी देख लेते हैं। ओके, कोरा यहाँ पे आपका रैंक कर रहा है, डॉग्स एंड क्लॉग्स रैंक कर रहे हैं, आपका आउटफिट्स रैंक कर रहा है,
पिटकीन, जो कि छोटे छोटे माइक्रो लेवल की वेबसाइट्स रैंक कर रहे, आप इनको इजीली डी रैंक कर सकते हैं बिकॉज iPad कंपेनियन का वी-स्टेट के मुताबिक 1500 ट्रैफिक है और आप इसको डी रैंक करवा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, मैं अगेन उसी चीज़ की तरफ आता हूँ। इस बंदे ने काम किया है KGR कीवर्ड्स पे या बोफो टेक्निक पे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने करना क्या है कि वेबसाइट बनवानी है और आपने इसी बंदे के कीवर्ड्स को टारगेट करना है, क्योंकि पहले 10,000 का ट्रैफिक हम गेन कर ले, उसके बाद आगे का सोचेंगे और इसी में आपको नए नए वेबसाइट भी मिल जाएंगे। नाउ वेबसाइट बनवाने के लिए आपको चाहिए एक बेहतरीन होस्टिंग, एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू गाइस टू बाय होस्टिंगर होस्टिंग, वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग इन द मार्केट राइट नाउ। और एक बेहतरीन किस्म के डिस्काउंट के साथ आप इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे प्लान नज़र आ रहा है, आपने क्लेम डील ओके करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन है, दिया गया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंगर का होस्टिंग बाय करते हैं तो इस किस्म की वेबसाइट हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन के साथ इंस्टॉल करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर इसको मोबाइल नंबर शो हो रहा है, आपने सिंपली इस पर व्हाट्सएप करना है या गिवन ईमेल एड्रेस पे आपने होस्टिंग बाय करने के बाद अपने वर्डप्रेस के लॉगिन्स भेजने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि कितना आपको चार्ज होगा 2 महीने का, तो आपको वैसे भी फ्री मिल रहा है। आपने ऐड टू कार्ट करना है, जो बिल्कुल स्क्रीन पर आपको नजर आया है, बेसिक होस्टिंग बाय करें। आपने 12 मंथ्स का या 48 मंथ का प्लान बाय करना है। 48 का करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कम करेंगे तो कम होगा। आपने इधर आना है राइट, और इधर आने के बाद आपने यहाँ पे एक कूपन देना है मज़ीद डिस्काउंट के लिए, जो कि इस्माइल ब्लॉगर है आपका। एंड जब आप अप्लाई करेंगे तो $30 में आप $32 में आपकी वेबसाइट आ जाएगी और आप इन मेथड से पे करके स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करेंगे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के साथ, और हम आपकी वेबसाइट मुकम्मल अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए रेडी कर देंगे, जिसमें प्रीमियम थीम्स प्लस प्लगइन वर्थ $300 है। जब आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी उसके बाद आपने लिखना है कंटेंट अपनी वेबसाइट के लिए, और कंटेंट के लिए learnonline.pk से बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है कि आप किस किस्म का कोर्स लिखना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रैक्टिकल कंटेंट राइटिंग मास्टर क्लास कोर्स, जो कि फेस पढ़वा रहा है कंप्लीट आर्टिकल विद इन 30 मिनट, जिसमें हम AI प्रोवाइड कर रहे हैं। अमेज़ॉन के प्रोडक्ट रिसर्च किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें आपके लिए डिटेल के साथ हमने यहाँ पर दी हुई है। तो आपने हाउ टू राइट कंटेंट फॉर योर अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स, वो इस कोर्स में एनरोल होना है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और उसके बाद आपने इसको प्रॉपर्ली SEO ऑप्टिमाइज़ करना है, जो कि एफिलिएट ब्लॉगिंग में भी दी गई है। और इसके साथ साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका ये नीश साइट का कंटेंट का और ब्लॉग की केस स्टडी शुरू हो जाएगी। और आई एम 100% श्योर कि अगर आप इसी मेथड्स को फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम लगेंगे 6 मंथ टू स्टार्ट मेकिंग $100 to $150। ये मैंने बहुत कम अमाउंट बता दी। अगर आप मेहनत करेंगे, AI को यूटिलाइज़ करेंगे, तो आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अप्रिशिएट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये कंटेंट आता है। बस इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पामान।